नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे संविधान की 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, जो इस वीडियो में 100 प्रश्न आने वाले हैं ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्व में तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने और देश के विभाजन को स्थानांतरित करने की योजना क्या थी? और इसका सही जवाब है माउंटबेटन योजना। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित करता है? और इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? और इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को खत्म करने से संबंधित है? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। संविधान को भारत प्रभुत्व की स्थिति देनी चाहिए, ये प्रस्ताव था। इसका सही जवाब है क्रिप्स मिशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 39। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? और इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? इसका सही जवाब है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? और इसका सही जवाब है प्रस्तावना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका सही जवाब है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर के.आर. नारायणन। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? इसका सही जवाब है केरल 1957 में। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? इसका सही जवाब है राज्यों के संघ के रूप में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? इसका सही जवाब है आयरलैंड। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इसका सही जवाब है 26 अक्टूबर 1962। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत के राज्यों का एक संघ होगा? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका सही जवाब है लोकसभा के सदस्य। संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है लोकसभा। संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है और जो कभी भंग नहीं होता? इसका सही जवाब है राज्यसभा। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? इसका सही जवाब है राज्यसभा। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका सही जवाब है लोकसभा। मंत्रिपरिषद संसद के सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका सही जवाब है लोकसभा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है 1975 में। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11 में। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? इसका सही जवाब है जन्म वंशानुगत पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? इसका सही जवाब है 7 वर्ष तक भारत में निवास करना। ऐसा कितनी बार हुआ जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हुआ है? और इसका सही जवाब है 8 बार। ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध
निर्वाचित हुए? इसका सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है नियंत्रक महालेखा परीक्षा सीएजी को। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? और इसका सही जवाब है संघ मंत्रिमंडल। गठन 15 मार्च 1950। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? इसका सही जवाब है 3 बार, 1962, 1971 और 1975 में। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू। आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब है जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? और इसका सही जवाब है 22 भागों में विभाजित है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब है 27 राज्य। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? और इसका सही जवाब है 1936। हरियाणा राज्य कब बना था? इसका सही जवाब है 1 नवंबर 1966। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? इसका सही जवाब है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? इसका सही जवाब है 20 जून 1951 पंजाब में। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब है 8वीं अनुसूची। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति शासन से। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? इसका सही जवाब है नहीं। अनुच्छेद 110। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान द्वारा कितने दिन में किया गया था? इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? इसका सही जवाब है नहीं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही जवाब है हैदराबाद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका सही जवाब है संसद का सत्र शुरू होने पर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? इसका सही जवाब है 21 जुलाई 1947। किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता? इसका सही जवाब है प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय दे सकता है? इसका सही जवाब है वित्त आयोग। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 280। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? और इसका सही जवाब है 30 वर्ष। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है 368। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1951 में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन को। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? और इसका सही जवाब है 84वां संशोधन सन 2001 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है?
इसका सही जवाब है अनुच्छेद। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 16। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? इसका सही जवाब है भारत की जनता। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 300 का। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद का अंतिम निर्णय किसका होता है? इसका सही जवाब है सदन के अध्यक्ष। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 76। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किसमें है? और इसका सही जवाब है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? और इसका सही जवाब है 2 बार। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? और इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा का नेता कौन होता है? और इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन समितियां संविधान सभा ने नियुक्त की हैं? इसका सही जवाब है संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? और इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? और इसका सही जवाब है 19 दिसंबर 1946। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? और इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? और इसका सही जवाब है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? इसका सही जवाब है 60 दिन। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन है? इसका सही जवाब है वी.एस. रमा देवी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 85। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? इसका सही जवाब है ब्रिटेन। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? और इसका सही जवाब है भाग 3 मौलिक अधिकार। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 108। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।